हेलो एवरीवन, मैं निमी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निमीज नॉलेज पॉइंट पर। तो जैसे कि आपको पता है हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का विकास, जिसमें हमने काफी एक्ट किए हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हमने किया और अभी लास्ट हमने पिट्स इंडिया एक्ट किया था जो कि 1784 में आया था। तो आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786, जिसमें कुछ खास नहीं है। वो छोटा सा एक्ट था जो स्पेशली लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए आया था। उसके बाद हम एक चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1793। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अमेंडिंग एक्ट आया है 1786 में, जो स्पेशली लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? वो हमारे भारत उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1786 में। ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए थे और इन्होंने गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने से पहले कुछ शर्तें रखी थी। देखिए, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, अमेरिका के साथ उस टाइम ब्रिटेन का युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका के 13 जो उपनिवेश थे वो आजाद हो गए थे और ब्रिटेन जो था वो हार गया था। तो उस दौरान फिर वहां से कॉर्नवालिस को बुलाया गया और बोला गया कि आप भारत में आइए और यहाँ पर आप गवर्नर जनरल का जो पद है उसे संभालिए। तो कॉर्नवालिस ने इस पद को ग्रहण करने से पहले 2 शर्तें रखी। पहली शर्त क्या थी उनकी? पहली शर्त थी कि जो गवर्नर जनरल है उसके साथ साथ उसे कमांडर इन चीफ, जो उस टाइम पे वहां पे कमांडर इन चीफ का पद संभाल रहे थे भारत में उस टाइम पे, जो सेना के उच्च अधिकारी थे, बोला उनकी शक्तियां भी मुझे दी जाए, कि मुझे गवर्नर जनरल की शक्तियों के साथ साथ कमांडर इन चीफ की भी शक्तियां चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला विशेष मामलों में काउंसिल का निर्णय न मानने का अधिकार भी मुझे दिया जाए। देखिए, जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें मैंने आपको बताया ना कि 3 लोग कर दिए, 4 से कम करके काउंसिल में 3 लोग कर दिए, जिससे कि गवर्नर जनरल को फैसले लेने में आसानी होगी। बट इन्होंने क्या बोला यहाँ पे? इन्होंने बोला कि मैं काउंसिल का निर्णय मानूंगा ही नहीं। अगर मुझे लगेगा ना कि कुछ ऐसा मामला है जहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है काउंसिल की बात मानने की, तो वहां पे मुझे खुली छूट दे दी जाए, ठीक है, मेरा ही फैसला सर्वमान्य कर दिया जाए। ये 2 शर्तें इन्होंने रखी। इन्होंने बोला विशेष मामले में काउंसिल का निर्णय न मानने का अधिकार भी मुझे दिया जाए, जिसे उस टाइम ब्रिटिश सरकार ने मान लिया और ये एक्ट पास हुआ उस टाइम पे, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उन्हें गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ की भी शक्तियां दे दी गई और विशेष मामलों में उन्हें काउंसिल का जो निर्णय है उसे न मानने की शक्ति भी प्रदान की गई। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट आए हैं हर 20-20 साल के बाद। इसके बाद आप 1813 का चार्टर एक्ट देखोगे। इसके बाद आप लोग देखोगे चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, 1830। उसके बाद 53 का देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा 1830, फिर 1833, फिर 1853। तो ये चार्टर एक्ट इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। 20-20 साल के बाद चार्टर एक्ट आए हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पहला चार्टर एक्ट था उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या बात बोली गई। सबसे पहले बोला कि जो काउंसिल का निर्णय ना मानने का अधिकार था ना, वो सभी गवर्नर जनरलों व प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक विस्तारित किया गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को शक्ति दी गई थी ना कि आप अगर विशेष कोई परिस्थिति है तो आप काउंसिल का निर्णय मत मानिए, तो वहां पर क्या किया गया कि बोला अब इसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे या फिर जितनी भी प्रेसिडेंसीज हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी तो थी ही, उसके साथ साथ बॉम्बे में प्रेसिडेंसी थी, उसके साथ मद्रास में प्रेसिडेंसी थी, तो बोला सभी प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे उनको खुली छूट दे दी गई कि अगर आपको लगता है कि काउंसिल का फैसला सही नहीं है तो आप उसके फैसले को मत मानिए। पहली चीज। दूसरा बोला गया भारत पर व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। उस टाइम कंपनी भारत के साथ व्यापार कर रही थी, ठीक है, तो कंपनी के व्यापार को और आगे 20 साल तक बोला ऐसे ही चलाया जाएगा, ठीक है। उसके व्यापार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट था जो कमांडर इन चीफ के पद को बोला, पहले होता था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में से ही किसी सदस्यों को चुन लेते थे, गवर्नर की काउंसिल में से ही जो गवर्नर्स होते थे उनकी काउंसिल में से ही किसी को कमांडर इन चीफ चुना जाता था। तो बोला अब
कमांडर इन चीफ के पद को गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। बोला अब वो वैसे ही चुना जाएगा, उसी रूप में चुना जाएगा, कमांडर इन चीफ के रूप में ही। अब जरूरी नहीं है कि वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य भी हो। तो ये जो अनिवार्यता थी ये यहाँ पर समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट बोला गया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वह, जो उसके कर्मचारी हैं वो भी, सबका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले ही बोली थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो काम किसका करेगी, ब्रिटिश जो सरकार है उसका काम करेगी। वो है भी ब्रिटिश लोग, सरकार का काम भी ब्रिटिश सरकार का करेंगे, पर उनका वेतन कौन दे रहा है, भारत के राजस्व, जो ये भारत से राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं ना वही से वेतन आ रहा है। तो भारत से बहुत तरीकों से राजस्व इकट्ठा करते थे, जैसे कार्नवालिस के बारे में तो आपको पता भी होगा, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था ना, जमींदारी प्रथा थी, मतलब कितनी तरह तरह के ये टैक्स वसूल करते थे भारत से, जिससे इन्हें राजस्व प्राप्त होता था और इसी से ये वेतन देते थे। ठीक है, तो ये थे दो छोटे छोटे से एक्ट थे, इसलिए मैंने इकट्ठा इनको, मुझे लगा इकट्ठा ही करवा देना चाहिए, तो मैंने इकट्ठा इसको करवा दिया। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए और भी बनाती रहूंगी। थैंक यू।